हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं अल्फाबेट सी से शुरू होने वाले कॉमन डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले कॉमन वर्ब्स। ये वर्ब्स बड़े ही इंपॉर्टेंट है। वर्ब्स क्या होता है? खाना पीना, उठना बैठना, रोना टहलना, चिल्लाना, सोना, पकाना, मारना पीटना, ये सब जो एक्शन वर्ड्स हैं उसे हम लोग वर्ब्स करते हैं। तो स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश में इंग्लिश के लिए ये वर्ब्स बड़े ही इंपॉर्टेंट है। रोजमर्रा के जीवन में जो हम वर्ब्स यूज करते हैं उन वर्ब्स को मैं लेकर आया हूं। चाहे ये कोई व्यक्ति ऑफिस जा रहा है, कोई एक स्टूडेंट है, कोई हाउसवाइफ है, ये हर किसी के लिए ये जो वर्ब्स है जो मैं आपको बता रहा हूं, अल्फाबेट ए से हो गया है, बी से हो गया है, अभी सी से होने वाला है, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है सबों के लिए। तो दिल थाम के बैठिए, पेपर पेन लेके बैठिए। अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से आ रहे हैं, ये ट्रेन में है, बस में है, तो आप इसे आप मॉर्निंग वॉक भी अगर कर रहे हैं तो आप ईयरफोन लगा लीजिए, ईयर प्लग लगा लीजिए और ईयरबड्स लगा लीजिए, जो भी है आपके पास, और इस वीडियो को सुनिए, देखिए और इससे फायदा उठाइए। इंग्लिश के लिए बड़ा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं अल्फाबेट सी से कॉमन वर्ब्स। ये 3 वीडियो का सीरीज रहेगा अल्फाबेट सी वाला। अल्फाबेट सी से 3 पार्ट्स में ये हम वीडियो को वर्ब्स को कवर करेंगे। उसमें ये पहला पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमारा जो पहला वर्ब आया है वो है कैलकुलेट। कैलकुलेट का मतलब होता है हिसाब लगाना। V1, V2, V3 आपको दिखाई दे रहा है। कैलकुलेट, कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड। V4 हो जाएगा, ING लगा देंगे, आपको पता है कैलकुलेटिंग। और V5 हो जाएगा कैलकुलेट्स। तो V4 और V5 आपको नहीं देखने को मिल सकता है, तो आप समझ जाना है V4 में हमेशा ING लगा देंगे। हाँ, एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जैसे कैलकुलेट के ये जो लास्ट में देखिए ई है, दिख रहा है आपको? लास्ट में क्या है? ई। ये ई है लास्ट में। तो जब भी हमारा वर्ब में जो ओरिजिनल V1 जो है उसमें ई रहे, तो जब V4 हम लिखेंगे तो V4 में ई को हटा करके ING लगाएंगे, यानी ये क्या हो जाएगा? इस तरह से कैलकुलेटिंग। और कैलकुलेट्स एस लगा देंगे बिना ई हटाए हुए, कैलकुलेट्स हो जाएगा। अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है। सो V4 और V5 आपको नहीं देखने को मिलेगा, तो आपको समझ जाना है V4 के लिए ING लगाएंगे और V5 के लिए S या ES लगाएंगे। ठीक है। सो अब कैलकुलेट का तो मतलब समझ में आ गया, क्या हुआ? हिसाब लगाना। अब उसको यूज कैसे करेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो कैलकुलेट द, अब देखिए सेंटेंस क्या है? कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ₹5 lakhs। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ₹5 lakhs। 5 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, इंटरेस्ट का हिसाब लगाओ। इंटरेस्ट माने होता है सूद, ब्याज, उसका हिसाब लगाओ, है ना? आई कैन कैलकुलेट विदाउट पेपर एंड पेन। मैं बिना पेपर और पेन के ही कैलकुलेट कर सकता हूं, है ना? कॉस्ट ऑफ दिस प्रॉपर्टी वॉज कैलकुलेटेड बाय द बैंक। ये जो प्रॉपर्टी का मतलब आपको पता है? प्रॉपर्टी का मतलब होता है, मान लो जमीन है, बिल्डिंग है, इस तरह की चीजों को हम लोग प्रॉपर्टी बोलते हैं। सो कॉस्ट ऑफ दिस प्रॉपर्टी वाज कैलकुलेटेड बाय द बैंक। बैंक ने हिसाब लगाया है, कैलकुलेट किया है कि इस प्रॉपर्टी का क्या प्राइस होगा। कंप्यूटर कैलकुलेट्स वेरी फास्ट। कंप्यूटर जो है बहुत फास्ट कैलकुलेशन करता है। अंडरस्टूड? तो इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं और भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। इट इज वेरी वेरी इजी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ब हमारा है कॉल। कॉल का मतलब बुलाना, पुकारना। कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, कॉलिंग, कॉल्स। सिंपल। बॉस इज कॉलिंग यू, राइट? हम लोग ऑफिस में बोलते हैं ना, अरे बॉस बुला रहे हैं तुमको। So if you want to speak in English, then how will you speak? Boss is calling you. Boss is calling you. Boss is calling her. Boss is calling Ramesh. Understood? Call the doctor. It's an emergency. डॉक्टर को बुलाओ, यह एक इमरजेंसी है ना? Who called the police? किसने पुलिस को बुलाया? Who called the police? किसने पुलिस को बुलाया? मम्मी इज कॉलिंग यू फॉर डिनर। मम्मी
तुम्हें खाने के लिए बुला रही हैं। मम्मी इज कॉलिंग यू फॉर डिनर। मम्मी तुम्हें या आपको खाने के लिए, रात के खाने के लिए बुला रही हैं। रात का खाना क्यों? क्योंकि डिनर का मतलब क्या होता है? रात का खाना। नेक्स्ट है हमारा केयर। केयर का मतलब होता है चिंता करना, राइट? चिंता करना। भाई अच्छा, केयर का मतलब चिंता करना, देखभाल करना। केयर, केयर्ड, केयर्ड, केयरिंग, केयर्स। आई डोंट केयर। हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना, अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको इंग्लिश में कैसे बोले? आई डोंट केयर, राइट? जैसे गैस के सिलेंडर का दाम बढ़ गया 50 रुपया, 100 रुपया, राइट? तो आप क्या बोलेंगे? आई डोंट केयर, आई हैव लॉट्स ऑफ मनी, है ना? मेरे पास बहुत पैसा, आई डोंट केयर, ऐसा आप बोल सकते हैं, राइट? अगर आपके पास पैसा है तो। हु केयर्स? कौन कौन चिंता करता है ना? हु केयर्स, राइट? समझ में आ रही बात? तो कहां यूज करेंगे? ठीक वही एग्जांपल हम लोग फिर से ले सकते हैं। अरे गैस के सिलेंडर का दाम बढ़ गया, तो आपके कई फ्रेंड से बोल सकते हैं हु केयर्स, राइट? बढ़ता है, हर बार बढ़ता है, घटता है, कौन किसको परवाह है कि नहीं? हु केयर्स? वी हायर्ड अ नर्स टू केयर फॉर ग्रैंडफादर। देखो, वी हायर्ड, हमने हायर किया। हायर करना माने पैसे दे करके किसी को बुक करना। समझ में आ रही बात? जैसे कैब, हम लोग टैक्सी हायर करते हैं ओला से, उबर से, लाइक दैट, हायर करना। तो वी हायर्ड अ नर्स, एक नर्स को हायर किया है। किस चीज के लिए? टू केयर, देखभाल करने के लिए। फॉर ग्रैंडफादर, दादाजी का देखभाल करने के लिए हम लोगों ने एक नर्स को हायर किया है। अंडरस्टूड? बहुत बढ़िया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ब, कैरी। ये कैरी है भैया, कैरी मिनाटी नहीं है। कैरी, कैरी का मतलब होता है ले जाना, ढोना, है ना? कैरी मीन्स ले जाना, ढोना। कैरी, कैरीड, कैरिड, कैरिंग, कैरीज, राइट? ही इज कैरिंग अ चाइल्ड, वह एक बच्चे को ले जा रहा है या ढो रहा है। ढोना जनरली बोझ से रिलेटेड होता है, बोझा ढोना, बोझ को ढोना, है ना? लगेज को ढोना। he is carrying a child, she is carrying a child, that lady is carrying a child। समझ में आ रही बात? बहुत बढ़िया। she carried her to the car, she carried her, उसने उसे ले, वह उसे ले गई, उठा के ले गई, है ना? she carried her to the car, कार तक। समझ में आई बात? the elevator can carry up to 8 persons, right? आपने एलिवेटर में आप चढ़े ही होंगे, राइट? जो ऊंचे बिल्डिंग्स होते हैं उसमें ऊपर जाने के लिए लगा हुआ होता है लिफ्ट। लिफ्ट एक्चुअली, लिफ्ट से पता नहीं चलता, लिफ्ट का मतलब होता है उठाना, राइट? वो जो मशीन है उसको बोलते हैं एलिवेटर, राइट? तो एलिवेटर में लिखा हुआ रहता है अप टू 6 पर्सन्स, राइट? या 8 पर्सन्स, लाइक दैट, है ना? सो इसका क्या मतलब? दिस एलिवेटर कैन कैरी अप टू 8 पर्सन्स। यह जो एलिवेटर है 8 लोगों तक ढो सकता है, उठा सकता है, ले जा सकता है। समझ में आ गई बात? मिस्टर रंजन कैरीज अ नाइफ विथ हिम। मिस्टर रंजन जो है वो हमेशा कैरीज, देखो ये क्या है आपका? ये सिंपल प्रेजेंट का है ना? मतलब ये रूटीन वर्क में है। तो मिस्टर रंजन जो है वो हमेशा अपने साथ विथ हिम, है ना, एक नाइफ रखते हैं। अंडरस्टूड? या ढोते हैं या ले जाते हैं। अब देखो आपको खुद से ना वर्ड्स का मीनिंग को समझना होगा। कैरी का मतलब होता है ले जाना, ढोना। अब आप खुद सोचो, चाकू अपने साथ ढोते हैं, अरे भैया कैसा अजीब सा लग रहा है ना? तो रखते हैं उसको बोलना पड़ेगा। अंडरस्टूड? समझ में आया नहीं आया? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। कैच मीन्स पकड़ना, कैच, कॉट, कॉट, कैचिंग, कैचेज। अब इसको कुछ लोग ना काउट भी पढ़ते हैं, काउट नहीं पढ़ेंगे, सब कॉट पढ़ेंगे, कॉट। कैच, कॉट, कॉट, कैचिंग, कैचेस। रैना कॉट द बॉल, रैना ने बॉल को पकड़ा। अंडरस्टूड? रैना कॉट द बॉल। ही वॉज कॉट एट द बाउंड्री,
उसे बाउंड्री पे पकड़ लिया गया। अब जनरली इस तरह का जो सेंटेंस होता है क्रिकेट में यूज करते हैं, क्रिकेट का जो कमेंटेटर होते हैं ना वो इस तरह बोलते हैं, ही वाज कॉट एट द बाउंड्री बाय रैना। समझ में आ रही बात? मतलब उसको बाउंड्री पे कैच कर लिया गया बैट्समैन को, किसके द्वारा? रैना के द्वारा। डू यू अंडरस्टैंड? सो ही वाज कॉट एट द बाउंड्री, उसको बाउंड्री पे, जहां पे इधर रह गया तो 4 और डायरेक्ट उधर गया तो 6। समझ में नहीं? अगर अगर लुढ़कते हुए गया तो 4 और डायरेक्ट गया तो 6। वो बाउंड्री होता है ना, एक रस्सी रखी हुई रहती है। सो ही वाज कॉट एट द बाउंड्री। ओके, बहुत बढ़िया। और अगर इसको ऐसे बोल दें, ही वाज कॉट एट द बाउंड्री बाय द पुलिस। समझ में आ रही बात? इसका क्या मतलब है समझे? उसको बाउंड्री पे पकड़ लिया गया पुलिस के द्वारा। अब ये कौन सा बाउंड्री है? कोई सा ही बाउंड्री हो सकता है, घर का बाउंड्री है, किसी बिल्डिंग का बाउंड्री है। डू यू अंडरस्टैंड? पुलिस ने बाउंड्री पे इसको दबोच लिया। डू यू अंडरस्टैंड? ओके। चुटकी कैचेस क्विकली, चुटकी कैचेस क्विकली, चुटकी बहुत जल्दी पकड़ती है। शी इज वेरी शार्प, वह बहुत तेज है। इसका क्या मतलब हुआ? आप कोई चीज एक्सप्लेन करते हैं किसी को और वो बहुत जल्दी समझ जाता है, राइट? तो बोलते हैं ना, अरे वाह क्या कैच करता है, एकदम फटाफट समझ में आ जाता है कि नहीं? इसी चीज को आप इंग्लिश में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? ही कैचेस वेरी फास्ट, राइट? ही इज अ वेरी शार्प स्टूडेंट। इसी को यहाँ पे चुटकी के लिए लिखा, चुटकी कैचेस क्विकली, शी इज वेरी शार्प। कैच इट, जैसे बॉल फेंके और आपको बोले कैच इट, है ना? बॉल फेंक, कैच इट, अंडरस्टूड? पकड़ो इसे, लाइक दैट। नेक्स्ट है हमारा सेलिब्रेट। अब देखो ये सारे जो वर्ड्स है ना डे टू डे लाइफ में यूज होता ही रहता है भैया, राइट? सेलिब्रेट बने मनाना, उत्सव मनाना, लाइक दैट। सेलिब्रेट, सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटिंग, सेलिब्रेट्स। इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15th अगस्त, राइट? जो स्वतंत्रता दिवस है वो 15 अगस्त को मनाया जाता है। इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15th अगस्त। वी आर सेलिब्रेटिंग होली ऑन 8th मार्च दिस ईयर। हम लोग इस साल 8 तारीख को होली मना रहे हैं। वी सेलिब्रेट आवर बर्थडेज, हम लोग अपना बर्थडे मनाते हैं। शी सेलिब्रेट्स हर पपीज बर्थडे, वह अपने पप्पी का बर्थडे मनाती है। पपी कुत्ते का बच्चा है ना, उसको पपी बोलते हैं। जब डॉगी छोटा होता है उसको पपी बोलते हैं। तो शी सेलिब्रेट्स हर पपीज बर्थडे, राइट? लोग ऐसा भी करते हैं भाई, है कि नहीं? चैलेंज, चैलेंज मीन्स होता है चुनौती देना। चैलेंज, चैलेंज, चैलेंज्ड। आई चैलेंज यू इन दिस, इन स्विमिंग। आई चैलेंज यू इन स्विमिंग। समझ में आ रही बात? क्या मतलब? मैं स्विमिंग में तुम्हें चुनौती देता हूं, मतलब शर्त लगा लो कौन जीतता है, कौन फास्ट स्विम करता है कि नहीं? इसका ये मतलब हुआ, अंडरस्टूड? आई चैलेंज यू इन इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश में चैलेंज करता हूं, राइट? आई चैलेंज यू, आई विल मेक यू लर्न स्पोकन इंग्लिश इन जस्ट 15 days। अंडरस्टूड? समझ में आ ही गया होगा। नो वन कैन चैलेंज हर इन ईटिंग पानीपुरी। OMG, OMG का मतलब पता है आपको? Oh my God, oh my God, right? So no one can challenge her, उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता है किस चीज में? इन ईटिंग पानी पूरी, पानी पूरी खाने में। पानी पूरी, पानी पूरी का कई नाम है भैया। इसको गोलगप्पा बोलते हैं, गुपचुप बोलते हैं, पानी पूरी तो आपको दिख ही रहा है। और भी शायद कुछ बोलते हैं, हाँ इसको फुचका भी बोलते हैं। यू नो दैट? अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिएगा, राइट? मुंह में पानी आ गया पानी पूरी का नाम सुन के, पानी को घोट जाइए और आगे बढ़िए। ही चैलेंज्ड मी, उसने मुझे चैलेंज किया। बट आई डिड नॉट एक्सेप्ट, लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है जब हमको लगता है हार जाएंगे तो हम लोग जनरली चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करते हैं, राइट? ओके। स्पीकिंग इन इंग्लिश इज अ चैलेंज, इंग्लिश में बोलना एक चैलेंज है। अब यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज नहीं हो रहा है, अंडरस्टूड? यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज नहीं हो रहा है, इसका ध्यान दीजिएगा। ऐसे ध्यान व्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको स्पोकन सीखना है, रिटन सीखना है, तो कौन क्या चीज है, इससे क्या फर्क पड़ता है, हमें बस यूज करने आना चाहिए। सहमत हैं तो कमेंट कीजिए, राइट? हमें भले ना पता रहे कि चैलेंज वर्ब है कि नाउन है कि क्या है,
आई डोंट केयर, बट हमें यूज करने आना चाहिए, दैट्स इट। आप यूज करेंगे, आप जब आप बोलेंगे, सही लिखेंगे, तो कौन पूछता है भैया ये वर्ब है कि नाउन है कि एडजेक्टिव है, क्या फर्क पड़ता है, राइट। और ऐसा आप कर सकते हैं, बिना ग्रामर जाने कर सकते हैं। कैसे? प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस कैन मेक एवरीवन परफेक्ट। प्रैक्टिस हर किसी को परफेक्ट बना सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा शानदार वर्ब चेंज। चेंज का मतलब होता है बदलना। चेंज, चेंज्ड, चेंज्ड। आई वॉन्ट टू चेंज दिस शर्ट, आई वॉन्ट टू चेंज दिस शर्ट। मैं इस शर्ट को बदलना चाहता हूं, राइट। कभी कभी होता है ना, आप शर्ट लेके आए, पसंद नहीं आ रहा है, कलर अच्छा नहीं लग रहा है, साइज ठीक नहीं हो रहा है, तो आप जाते हैं, बोलते हैं आई वॉन्ट टू चेंज दिस शर्ट, मैं इस शर्ट को चेंज करना चाहता हूँ। हाँ, चेंज द कलर ऑफ द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड का कलर चेंज करो। दिस इज द टाइम टू चेंज आवर बिलीफ। यह समय है अपने बिलीफ को, अपने विश्वास को, जो हमेशा से चीजों पे विश्वास करते हैं, कुछ है ना टिपिकल टाइप का चीज है, उसे बदलने का। दिस इज द टाइम टू चेंज आवर बिलीफ। वी शुड चेंज विथ टाइम, हमें समय के साथ बदलना चाहिए। नोकिया डिड नॉट चेंज एंड लॉस्ट द मार्केट। हाँ, याद है आपको नोकिया, नोकिया के कितने अच्छे अच्छे फोन्स आते थे, बट जब से ये एंड्रॉइड फोन आया ना, एंड्रॉइड वाला, वो ना नोकिया आउट हो गया मार्केट से, राइट। सो क्यों आउट हो गया? तो नोकिया डिड नॉट चेंज, नोकिया नहीं बदला, एंड लॉस्ट द मार्केट, और मार्केट खो दिया। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब ये इस पे आते हैं थोड़ा सा। दिस इज द टाइम टू चेंज आवर बिलीफ। दिस इज द टाइम टू चेंज आवर बिलीफ, इसको अच्छा समझाता हूं। पहले लोग समझते थे कि औरतें, लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, राइट। समझ में आई बात? उनके पास ताकत नहीं होती है, उनके पास अक्ल नहीं होता है। बट आज ऐसा है क्या? नहीं। अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो लड़कियां लड़कों से कम एकदम नहीं, ज्यादा हो जाएंगी लेकिन कम तो एकदम नहीं है, ठीक है। तो इस ये जो विश्वास था ना कि लड़कियां कुछ कर नहीं सकती हैं, औरतें कुछ कर नहीं सकती हैं, इस बिलीफ को बदलने का टाइम आ गया। अंडरस्टूड? तो अगर आपके हस्बैंड आपको बोला है तुम क्या करोगी, या भाई आपको बोलता है कि तुम क्या करोगे, तुम कुछ नहीं कर सकती, पापा मम्मी बोलते हैं, अगल बगल वाला, अड़ोसी पड़ोसी कोई भी बोलता है तुम नहीं कर सकती हो, so you can say what, this is the time to change your belief, right? This is the time to change your belief, our नहीं, your, क्योंकि आप उसको समझा रहे हैं ना, right? Girls can do anything, right? So mind your own business, ऐसा बोल सकते हैं, है कि नहीं? Let's move to the next fantastic verb. चेज, चेज का मतलब होता है पीछा करना। अंडरस्टूड? किसी चीज का पीछा करना, राइट। चेज, चेज, चेज्ड। इंडिया चेज्ड द टारगेट एंड वोन। इंडिया ने टारगेट का पीछा किया और जीत गया। क्रिकेट में ऐसा हम लोग बोलते हैं, राइट। इंडिया चेज्ड एंड वोन द क्रिकेट मैच, राइट। पुलिस वाज चेजिंग द क्रिमिनल्स। पुलिस जो है क्रिमिनल्स का पीछा कर रही थी। ठीक, क्यों? क्योंकि वाज लगा हुआ है। अंडरस्टूड? वी कुड नॉट चेज एज द डिफरेंस वाज ह्यूज। वी कुड नॉट चेज, हम लोग चेज नहीं कर सके, एज द डिफरेंस वाज ह्यूज, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा था। डोंट चेज द मनी, पैसे के पीछे मत भागो। चेज योर पैशन, अपने पैशन के पीछे भागो, पैसा तो झक मार के आएगा। याद है थ्री इडियट्स का वो लाइन, कितना जबरदस्त था, राइट। पैसे के पीछे मत भागो, अपने सपने के पीछे भागो, अपने पैशन के पीछे भागो, जो तुम चीज करना चाहते हो उसके पीछे भागो, पैसा तो झक मार के पीछे आएगी, है कि नहीं? बहुत बढ़िया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ब, चैट। चैट है, चैट जीपीटी नहीं है भैया। चैट, चैट का मतलब होता है गपशप करना। चैट, चैटेड, चैटेड, चैटिंग। ये थोड़ा इधर हो गया, जी उधर चला गया उछल के। चैट, चैटेड, चैटेड, चैटिंग, चैट्स, ओके। रमेश इज चैटिंग विथ हिज फ्रेंड। रमेश जो है अपने फ्रेंड के साथ चैट कर रहा है, गपशप कर रहा है। आई लाइक टू चैट विथ माई स्कूल फ्रेंड्स। मैं अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ चैट करना मुझे अच्छा लगता है। वी आर हैविंग अ व्हाट्सएप ग्रुप फॉर चैटिंग। हम लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है चैटिंग के लिए, सबके पास होता है कि नहीं? फ्रेंड्स का हम लोग बना के रखते हैं, स्कूल फ्रेंड्स का बना के रखते हैं, कॉलेज फ्रेंड्स का बना के रखते हैं, ऑफिस फ्रेंड्स का बना के रखते हैं,
है कि नहीं? और उसपे हम लोग क्या करते हैं, चैटिंग करते हैं, राइट, गपशप करते हैं, आजकल बोल के नहीं लिख के करते हैं। विथ whom was she chatting yesterday? वह किसके साथ कल चैट कर रही थी? I was chatting on WhatsApp with my Canadian friend. मैं WhatsApp पे अपने कनाडा के फ्रेंड से चैट कर रहा था। चीट का मतलब होता है ठगना, धोखा देना, राइट। चीटेड, चीटिंग, चीट्स। ही इज चीटिंग ऑन मी, वह मुझसे धोखा कर रहा है। ही इज चीटिंग ऑन मी, देखो ही इज चीटिंग विथ मी नहीं, ऑन मी, अंडरस्टूड, ध्यान रखिएगा, चीट ऑन होता है यूज, चीट ऑन, राइट। तो इस तरह से मिलता जुलता 10-20 सेंटेंस बना लीजिए, उसको डेली 2-4 दिन देखिए, क्लियर हो जाए, राइट। ही चीटिंग ऑन मी, वह मुझसे धोखा कर रहा है, वह मेरे से धोखा कर रहा है। शी इज नॉट अ गुड पर्सन, शी चीट्स एवरीवन, वह एक अच्छी पर्सन नहीं है, वह हर किसी को धोखा देती है। आई कांट चीट एनीवन, मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता हूं। आई एम फीलिंग लाइक चीटेड और समथिंग। अब देखिए बोलने का तरीका है, हम लोग बातचीत में ऐसे बोलते हैं, आई एम फीलिंग लाइक चीटेड और समथिंग, राइट। इसका क्या मतलब हुआ पता है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं चीट हो चुका हूं, मुझे ठग लिया गया है। समझ में आ रही बात? इसका ये मतलब हुआ। इतना से भी काम चल जाएगा, आई एम फीलिंग लाइक चीटेड, यहां तक से भी काम चल जाएगा, और समथिंग, ये बोलचाल में इस तरह यूज होता है, थोड़ा अच्छा लगता है। आई एम फीलिंग लाइक चीटेड और समथिंग, ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, चेक, जांचना, चेक्ड, चेकिंग, चेक्स। चेक द गैस बिफोर गोइंग टू बेड, मतलब बिफोर गोइंग टू बेड माने सोने से पहले गैस को एक बार चेक कर लो। हम लोग ऐसा करते हैं जनरली, जो एलपीजी सिलेंडर होता है उसका रेगुलेटर वगैरह ऑफ करते हैं, तो चेक द गैस बिफोर गोइंग टू बेड, आप ऐसा बोल सकते हैं। यू शुड चेक द इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल को चेक करना चाहिए। शी चेक्स हर शुगर लेवल एवरी संडे, वह हर संडे को अपना शुगर लेवल चेक करती है। आई वॉन्ट, अच्छा टू यहां पे छूट गया है बउआ, ए बबुआ, हिया पर ना टू गया है छूट, बुझे, टू छूट गया है, नो प्रॉब्लम। आई वॉन्ट चेक माई एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, मैं मेरा जो एक्स्ट्रा फालतू के जो खर्चे हैं, एक्स्ट्रा जो हो जाता है खर्चा, उसे मैं चेक करना चाहता हूं, राइट। अब चेक माने हो गया एक जांचना भी, और चेक का मतलब एक रोकना भी होता है, ओके। गेट योर सेल्फ चेक्ड फॉर कोविड, अपने आप को कोविड के लिए चेक करवा लो। गेट योर सेल्फ चेक फॉर कोविड, अंडरस्टूड। अब ये मत पूछना कोविड क्या है, ये तो सबको पता है, और नहीं पता है तो आप दिन दुनिया से बेखबर है, और का खबर रखिए। च्यू, च्यू मीन्स होता है चबाना, चबाना, च्यू, च्यूड, च्यूड, चूइंग, च्यूज, राइट। च्यू द फूड प्रॉपरली, भोजन को अच्छे से चबाओ, खाने को अच्छे से चबाओ, बिना चबाए मत गटक लो, नहीं तो डाइजेशन ठीक नहीं होगा, है कि नहीं। द किड डजंट च्यू, बच्चा नहीं चबाता है। ही जस्ट swallow एवरीथिंग, वह हर चीज को निगल जाता है। जब बच्चा नया नया सीखता है ना खाना वाना खाना, तो वो चबाता वाता नहीं है कुछ, सीधा गटकते चला जाता है, निगलते चला जाता है, swallow कर लेता है। swallow का मतलब होता है निगलना। चूइंग ऑफ पान मसाला इज इंजूरियस टू हेल्थ, चूइंग ऑफ पान मसाला इज इंजूरियस टू हेल्थ। कितने लोग पान मसाला खाते हैं, जरा कमेंट कीजिएगा भैया, कितना लोग चबाते हैं? उसमें लिखा हुआ रहता है साफ साफ, चूइंग ऑफ पान मसाला इज इंजूरियस टू हेल्थ, अंडरस्टूड। मतलब पान मसाला चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अंडरस्टूड, ओके, बहुत बढ़िया। एंड चूइंग ऑफ टोबैको काउजेज कैंसर, तंबाकू खाना चबाना कैंसर काउज करता है, अंडरस्टूड। फिर भी लोग खाते। कितना सुंदर फोटो बना हुआ रहता है, देखे हो कभी पान मसाला का पुड़िया पे? हाँ बोलो जुबा केसरी, देखिए कितना गंदा फोटो, वो कैंसर का बना हुआ है। आपको पता है गले का कैंसर, माउथ कैंसर, ये सब एक हो गया ना किसी को, बस उसके बाद तो भगवान ही मालिक है। बच भी गया कोई तो सर्जरी के बाद ऐसा चेहरा विकृत हो जाता है ना, ऐसा कट जाएगा, इधर से कटा हुआ रहेगा, इधर से कटा हुआ रहेगा, कि देख के ना बड़ा खराब लगता है, राइट। इसलिए कहा गया है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा सुख है।
स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा सुख है, राइट। तो इस चीज को समझिए आप, राइट। आप पैसा दे करके कैंसर मत खरीदिए, राइट, ना ही फ्री में लीजिए। ओके, लेट्स मूव अहेड। चिल, चिल का मतलब होता है ठंडा होना, लगना। छूटा नहीं ना इसके पहले ना, ठीक है, ओके। तो चिल का मतलब होता है ठंडा होना या लगना। चिल, चिल्ड, चिल्ड, चिलिंग, चिल्स। चिल द कोल्ड ड्रिंक्स बिफोर सर्विंग। कोल्ड ड्रिंक्स को ठंडा कर दो सर्व करने के पहले, लोगों को देने के पहले, सर्व करने के पहले। आई कॉट अ चिल वाइल राइडिंग मोटरसाइकिल। बोलते हैं ना, अरे बाइक चला रहे थे ना, उसी समय हमको ठंडा लग गया, राइट। तो ठंडा लगने का क्या बोलेंगे? मुझे ठंडा लग गया, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? आई कॉट अ चिल। आई कॉट, अरे कॉट नहीं बोल सकते, काउट बोलिए भैया, है कि नहीं? बोलना तो शुरू करो, बाकी तो उसका प्रोनाउंसिएशन अपने आप उच्चारण सही हो जाएगा। आई कॉट अ चिल वाइल राइडिंग मोटरसाइकिल। जब मैं मोटरसाइकिल चला रहा था उसी समय मुझे ठंड लग गई। द मार्बल फ्लोर इज चिलिंग मी। ये जो मार्बल का संगमरमर का जो फ्लोर है ना, वो हमको ठंडा लग रहा है उसके चलते। गिव मी सम चिल्ड जूस। मुझे कुछ ठंडा ठंडा जूस दो। अंडरस्टूड? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है हमारा चूज। चूज मीन्स होता है चुनना। चूज, चोज, चोजन, चूजिंग, चूज, चूजेस, चूज नहीं, चूजेस, राइट। चूज योर फेवरेट टी शर्ट। अपना मनपसंद टी शर्ट चुन लो। आई विल चूज ऑरेंज जूस। आपसे कोई पूछे क्या लेंगे, हाँ? और आगे तो बहुत सारा चीज रखा हुआ है। ऑरेंज जूस, ऑरेंज का जूस भी आपको मिल सकता है, ग्रेप का जो भी है, बनाना शेक मिल सकता है, जो भी है आप समझ गए ना। कोल्ड, फैंटा, मिरिंडा, पेप्सी, कोका कोला, जो भी है सब कुछ है। तो आपको बोला, आपको कोई पूछ रहा है कि व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, I can, you can say I will choose orange juice. I will choose orange juice, right? बहुत बढ़िया। She chose her partner for the annual day. उसने एनुअल डे के लिए अपने पार्टनर को चुन लिया। अंडरस्टूड? बहुत बढ़िया। चॉपिंग वेजिटेबल्स इज एन आर्ट। भैया तो बदल गया। ओहो, वही चूज से चॉप कैसे हो गया? ओके। वी चूज आवर लीडर्स इन डेमोक्रेसी, राइट। हम लोग प्रजातंत्र में अपने लीडर्स को चुनते हैं। नेक्स्ट है वर्ड चॉप। चॉप मीन्स टुकड़े करना। चॉप, चॉप्ड, चॉप्ड, चॉपिंग, चॉप्स। कैन योर चॉप, कैन योर चॉप नहीं, कैन, कैन यू होगा, कैन यू, कैन यू योर नहीं। कैन यू चॉप सम अनियंस फॉर द सैलेड। क्या आप या तुम सैलेड के लिए, सलाद के लिए अनियंस को, प्याज को चॉप कर सकते हो? कैन यू चॉप सम अनियंस फॉर सैलेड, राइट। अब देखिए, जो बच्चे, कुछ कुछ लोग ना जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जनरल कॉम्पिटिशन्स का, है ना, तो रूममेट्स होते हैं ना, तो लोग खाना वाना भी खुद बनाते हैं भाई। वो लोग हैट्स ऑफ, मतलब उनको सलाम है उनके जज्बे को, राइट। जो पढ़ते भी हैं, खाना भी खुद से बनाते हैं, खुद से कपड़ा भी धोते हैं, सब मस्त, सारा काम खुद से करना, राइट। तो मान लो क्या होता है, सैटरडे या किसी दिन किसी का बर्थडे वर्डे है, या किसी दिन थोड़ा अच्छा खाने का मन है, तो क्या अब जो वेजिटेरियन लोग हैं, वो उनको जब अच्छा खाना होता है तो जनरली वो पनीर की सब्जी बनाते हैं, और जो नॉन वेजिटेरियन है जनरली वो चिकन या एग या मटन, इस तरह की चीजों को बनाते हैं, ठीक है। तो आप अपने रूममेट को बोल सकते हैं, राइट। क्या बोल सकते हैं? आप मान लो चिकन बना रहे हो, यू कैन से कैन यू चॉप सम अनियंस फॉर द सैलड, राइट। क्या तुम भैया सलाद के लिए कुछ प्याज काटो यार, इसका ये मतलब हुआ, अंडरस्टूड। बट हमें तो इंग्लिश सीखनी है ना, वी विल स्पीक इन इंग्लिश। चिकन बनाते हुए भी, पनीर बनाते हुए भी इंग्लिश में बात करेंगे, राइट। है भाई, हे भाई नहीं, इंग्लिश में, है ब्रदर, कैन यू चॉप सम अनियंस फॉर द सैलड, कैन यू चॉप सम अनियंस एंड tomatoes for the salad? Do you understand? Right. Add some finely chopped garlic. Add means होता है डालो, या
जोड़ो नहीं यहाँ पे, अरे बात एक ही है, बट एड सम फाइनली चॉप्ड गार्लिक इन द ऑयल, राइट। कढ़ाई में तेल डाल दिए और उसके बाद आपको बोलना है कि बारीक कटा हुआ लहसुन को उसमें डालो, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? एड सम फाइनली चॉप्ड गार्लिक इन द ऑयल, अंडरस्टूड? ऑयल, ऑयल जो वो मन में आए जो बोलिए, लेकिन बोलिए। विथ अ किचन नाइफ आई चॉप द फिश, और पनीर, मैंने किचन नाइफ से फिश या पनीर को काटा, टुकड़े कर दिया, इनटू अ स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे टुकड़े में काट दिया। चॉपिंग वेजिटेबल्स इज एन आर्ट, वेजिटेबल को काटना, टुकड़े टुकड़े करना एक आर्ट है कि नहीं? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 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 भैया, नेक्स्ट क्लैप। क्लैप मीन्स होता है ताली बजाना, क्लैप मीन्स ताली बजाना, राइट। क्लैप, क्लैप, क्लैप्ड, क्लैपिंग, क्लैप्स। थोड़ा अलाइनमेंट इधर उधर हो गया, उतना तो आप समझ ही रहे होंगे। लेट्स गिव हिम अ बिग क्लैप, लेट्स गिव हिम अ बिग क्लैप, माने उसे जोर से उसका स्वागत करो, उसका हौसला अफजाई करो। हम लोग बोलते हैं लेट्स गिव हिम अ बिग हैंड, तो बिग हैंड का ही मतलब लेट्स गिव हिम अ बिग हैंड होता है। मैं आपको बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ, बिग क्लैप में जोर जोर से ताली बजाओ उसके लिए, समझ में आ रही बात? People started clapping when she started singing, लोग क्लैपिंग करने लगे जब उसने गाना शुरू किया, मतलब बहुत अच्छा गा रही होगी, है कि नहीं? चिल्ड्रन क्लैप एंड डांस, बच्चे ताली बजाते हैं और डांस करते हैं, राइट राइट राइट। हम लोग भी करते हैं, हरे कृष्णा हरे रामा 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 हरे कृष्णा, है कि नहीं? डोंट क्लैप नाउ, अभी मत क्लैप करो, है कि नहीं? अभी क्लैप मत करो। डू यू अंडरस्टैंड? चलिए आगे बढ़ते हैं सर। क्लिक, क्लिक मतलब होता है क्लिक करना, क्लिक का मतलब क्लिक करना। अब देखो क्लिक करना सबको पता है, क्लिक द फोटो, है ना, वही वाला क्लिक है। तो क्लिक, 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 क्लिकिंग, क्लिक्स। ही इज क्लिकिंग सम पिक्चर्स, वह कुछ पिक्चर्स क्लिक कर रहा है। डोंट क्लिक एनी पिक्चर, कोई भी पिक्चर मत खींचो, अंडरस्टूड और नॉट? आई जस्ट क्लिक्ड वन पिक्चर, मैंने सिर्फ एक ही पिक्चर लिया है ना। एन आइडिया क्लिक्ड, अब देखो यहां पे दूसरा इसका मीनिंग हो गया, एन आइडिया क्लिक्ड इन माई माइंड, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। अब क्लिक करते हैं तो बहुत जल्दी होता है ना, फोटो खींचते हैं फट से हो जाता है, तो आइडिया भी अब झट से आ गया दिमाग में, तो उसको कैसे बोलेंगे? एन आइडिया क्लिक्ड इन माई माइंड एंड आई जस्ट लेफ्ट फॉर, एंड आई जस्ट लेफ्ट फॉर मुंबई, और मैं मुंबई के लिए निकल गया। डू यू अंडरस्टैंड? एन आइडिया क्लिक्ड इन माई माइंड एंड आई जस्ट लेफ्ट फॉर मुंबई, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और मैं झट से मुंबई के लिए निकल गया। डू यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है आपका क्लाइंब। क्लाइंब मीन्स होता चढ़ना, क्लाइंब, 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 क्लाइंबिंग, क्लाइंब्स। डोंट क्लाइंब ओवर द वॉल, दीवार पे मत चढ़ो। यस, दीवार, दीवार नहीं, दीवाल नहीं होता, दीवार, दीवाल नहीं, दीवार। डोंट क्लाइंब ओवर द वॉल, दीवार पे मत चढ़ो। आई कैन नॉट क्लाइंब ऑन दिस ट्री, मैं इस पेड़ पे नहीं चढ़ सकता हूं। ही इज गोइंग टू क्लाइंब एवरेस्ट, वह एवरेस्ट पे चढ़ने जा रहा है। डू यू अंडरस्टैंड? होते हैं भाई कुछ लोग हिम्मत वाले, है कि नहीं? मुझे भी मन है कि कभी चढ़ूं, लेकिन उम्र जा रही है बढ़ती, तो ज्यादा उम्र हो जाने के बाद चढ़ना हो जाएगा मुश्किल, है कि नहीं? इसलिए जो काम करना है ना उसको कर लेना है, वेट नहीं करना है, नहीं तो वेट करने से दिक्कत हो जाती है। भैया दो दो चला गया। क्लोज मीन्स होता है बंद करना, क्लोज मीन्स बंद करना। क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड, क्लोजिंग, क्लोजेस। क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो। द बैंक इज क्लोज टुडे, आज बैंक बंद है। क्लोज योर आईज, अपनी आंख, क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद करो, राइट? हम लोग बोलते हैं ना क्लोज योर आईज, राइट? सरप्राइज मिलेगा, क्लोज योर आईज, है ना? स्लोली ही क्लोज्ड द विंडो, धीरे धीरे उसने दरवाजे विंडो को बंद कर दिया। स्लोली ही क्लोज्ड द विंडो, धीरे से उसने विंडो को बंद किया। द केस विल बी क्लोज टुडे, आज केस क्लोज हो जाएगा। समझ में आ रही बात?
ऐसा बोल सकते हैं। हो सकता है कोर्ट, हाई कोर्ट है जो ऑर्डर दे दे आपके फेवर में, जो भी है, आज जो भी है फैसला आ जाएगा और केस क्लोज हो जाएगा। आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है आपका कोच। कोच मीन्स होता है ट्रेन करना, तैयार करना। समझ में आ रही बात? कोच, कोच्ड, कोचिंग, कोचेज। रवि शास्त्री कोच्ड द इंडियन क्रिकेट टीम वेरी वेल। क्या लिखा हुआ? रवि शास्त्री ने ट्रेन किया द इंडियन क्रिकेट टीम को वेरी वेल, बहुत अच्छे तरीके से। रवि शास्त्री ने इंडियन क्रिकेट टीम को बहुत अच्छे से ट्रेन किया, इसका ये मतलब हुआ। ही कोचेज द चिल्ड्रेन, वह बच्चों को ट्रेन करता है। दे कोच यंग फुटबॉलर्स, वे लोग यंग फुटबॉलर्स को कोच करते हैं, ट्रेन करते हैं। आई वॉज कोच्ड इन चेन्नई, मुझे चेन्नई में ट्रेन किया गया था। कितना आसान है, समझ में आ रही बात? तो ये सारे जो वर्ड्स है ना सर, वर्ब्स बड़ा ही डे टू डे लाइफ में यूज होता है, आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारा शानदार वर्ड है कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब होता है गिर जाना। कोलैप्स, कोलैप्स्ड, कोलैप्स्ड, कोलैप्सिंग, कोलैप्सेस। द ब्रिज कोलैप्स्ड इन नो टाइम, मतलब जो पुल है माने तुरंत से गिर गया। द ब्रिज कोलैप्स्ड इन नो टाइम, ये बोलने का तरीका है। इन नो टाइम मतलब तुरंत, माने एकदम देखते ही देखते। इन नो टाइम का मतलब तुरंत। इट वॉज वेरी हॉट टूडे, आज बहुत गर्मी थी। 5 people collapsed, 5 people गिर गए, माने यहाँ पे गिर गए नहीं, मर गए। अंडरस्टूड? समझ में आ रही बात? 5 people collapsed. Call the ambulance, एम्बुलेंस को बुलाओ। He is getting collapsed, वह मर रहा है। Do you understand? He collapses in such situations, वह इस तरह के सिचुएशन में कोलैप्स कर जाता है, उसका दिमाग काम नहीं करता है, वह गिर जाता है। आप समझ रहे हैं ना मतलब? ठीक है, शट डाउन हो जाता है उसका, लाइक दैट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फैंटास्टिक वर्ड। कलेक्ट मींस इकट्ठा करना। कलेक्ट, कलेक्टेड, कलेक्टेड, कलेक्टिंग, कलेक्ट्स। वी आर कलेक्टिंग मनी फॉर द फेयरवेल पार्टी, हम लोग फेयरवेल पार्टी के लिए पैसा कलेक्ट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। माई हॉबी इज टू कलेक्ट स्टैम्प्स, मेरी हॉबी है कि मैं स्टैम्प्स इकट्ठा करता हूं। स्टैम्प का मतलब होता है टिकट, टिकट्स इकट्ठा करता हूं। 2 यंग बॉयज वर कलेक्टिंग फायरवुड, 2 यंग लड़के जलाने के लिए, फायरवुड माना होता है ईंधन के लिए, लकड़ी इकट्ठा कर रहे थे जलाने के लिए। मनी वॉज कलेक्टेड टू हेल्प द फ्लड विक्टिम्स, फ्लड विक्टिम्स को हेल्प करने के लिए पैसा जमा किया गया। मनी वॉज कलेक्टेड। अंडरस्टूड? कलर, कलर का मतलब होता है रंग देना या रंगना। अंडरस्टूड? कलर, कलर्ड, कलर्ड, कलरिंग, कलर्स। कलर दिस वॉल इन रेड, इस वॉल को लाल रंग से रंग दो। कलर दिस वॉल इन रेड। ही कलर्ड द ड्रेस इन ब्लू, उसने ड्रेस को ब्लू कलर से रंग दिया। हर फेवरेट कलर इज पिंक, उसका फेवरेट कलर क्या है? पिंक है। हर हॉबी इज टू कलर, उसकी हॉबी क्या है? कि वह कलर करता है, फोटो वोटो को कलर करता है, ड्राइंग करके कलर करता है, लाइक दैट। अंडरस्टूड? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फैंटास्टिक वर्ड, कॉम्ब। अच्छा, कॉम्ब मतलब होता है कंघी करना। ये 26 आपका हो गया, 25 कलर तक में 25 हो गया था। एक और देख लीजिए, कॉम्ब, कॉम्ब का मतलब होता है कंघी करना। कॉम्ब, कॉम्ब्ड, कॉम्ब्ड, कॉम्बिंग, कॉम्ब्स। चुटकी कॉम्ब्ड हर हेयर नाइसली, चुटकी ने अपने बालों को अच्छे से कंघी किया। मम्मी कॉम्ब्स माय हेयर एवरीडे, मम्मी मेरे बाल को कंघी करती है हर दिन। कॉम्ब योर हेयर प्रॉपरली, अपने बालों को अच्छे से कंघी करो। दैट्स इट। तो आप खुद सोचिए, ये जो वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं अभी सी अल्फाबेट से, जो हम लोगों ने इतने सारे वर्ब्स को देखा, क्या ये हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं? क्या हर दिन यूज करते हैं? राइट, ठीक है। इसलिए अगर आपको स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश सीखना है या इंग्लिश सीखना है, तो चाहे आप किसी चीज का प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी, बैंकिंग, जो भी है,
जनरल कंपटीशन का प्रिपरेशन करो, जो भी कुछ कर रहे हो, इंग्लिश से रिलेटेड कुछ कर रहे हो, इंग्लिश सीखना चाह रहे हो, तो ये सारे वर्ड्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सो अगर आपको एक बार में क्लियर नहीं हुआ तो उसको बार बार देखिए। क्लियर हो भी गया तो आप जब बार बार वीडियो को देखेंगे ना तो आपके दिमाग में वो फिक्स हो जाएगा। और जो 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 सेंटेंसेस मैंने आपको बताया है इसमें एग्जांपल दे करके, इन सेंटेंसेस को बोलिए, बार बार बोलिए, लिखिए, बोलिए 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 बोलिए। बोलना बहुत जरूरी है लिखने से भी ज्यादा। जब बार बार बोलेंगे तो सारे वर्ड्स आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, राइट। और फिर इस तरह के सेंटेंसेस आप अलग अलग टाइप के भी सेंटेंसेस अलग अलग सिचुएशन में बना सकते हैं, इन वर्ब्स को, इन वर्ड्स को यूज करके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये सारे वर्ड्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आप अगर यहां तक पहुंच गए हैं इस वीडियो में, तो अब आपको क्या करना है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट तो जरूर कीजिए। आपके बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं, राइट। कमेंट आप करेंगे तो हमको समझ में आता है कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है या क्या अच्छा हो रहा है, क्या हमें और क्या करना चाहिए आपके लिए। ठीक है, हमें मोटिवेशन मिलता है। और सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी वीडियो अपलोड होगा इसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत से मिल जाएगा और कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, तो होप यू मस्ट हैव एंजॉयड एंड लर्नड so many things from this video. We will meet in the next video. Till then, bye bye, take care and happy practicing. Bye bye, see you. Bharat Mata ki jai. Take care.